नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मऊ जनपद से, जहां जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के ददौली ग्राम सभा में बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस धरने में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। धरने पर बैठे लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता तब तक इस प्रकार का धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। इस धरने का संचालन राहुल बोधांकर ने किया। किस प्रकार का ये धरना चल रहा है और क्या वजह है कि आपको किस धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, धरना गया बुद्ध विहार के लिए। गया में जो बुद्ध विहार बना हुआ है और वो सम्राट अशोक के जमाने का बना हुआ है और बहुत कलाकृति उसमें बनी हुई है, लेकिन शासन द्वारा एक एक्ट भी उसमें लागू किया गया, बीटी एक्ट 1949, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक वो रखा है, सिस्टम रखा, समिति बनाई है, जिसके अंतर्गत उनको 4 हिंदू 4 बौद्ध और उसका अध्यक्ष डीएम को बनाया गया है। जबकि सिस्टम के अनुसार ये माना जाता है कि जैसे पीछे ने बताया उन्होंने कि मुस्लिम समाज का अगर मस्जिद है तो उसमें मुस्लिम समाज के ही लोग पूजा करते हैं, हिंदू समाज का मंदिर है तो ब्राह्मण समाज जैसे भी समाज जो भी पुजारी होते हैं वो पूजा करते हैं। तो अगर बौद्ध मंदिर है, बौद्ध भिक्षु होने चाहिए, ना कि सभी को बांटा जाता है। बीच में अपने बीच में देखा हुआ वहाँ धरना प्रदर्शन बहुत बढ़िया चला था और कई लोग वहाँ पे देखे गए बताएं कि अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पिंडदान जैसे क्रियाकलाप होते रहते हैं वहाँ पे। अब जैसे बुद्ध विहार मंदिर है तो वहाँ पे जैसे पिंडदान करने की क्या जरूरत है? अभी भी यही नहीं है, अभी भी तो मैं देख रहा हूँ बुद्ध विहार कुशीनगर में भी गया था तो कुशीनगर में भी ऐसे कुछ पीपल के पत्तों पे वहाँ देखा जा रहा है कि पीपल के नीचे देवी देवताओं की मूर्ति लगा दी जाती है। ठीक है, आप लगाइए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप हट के लगाइए ना, जहाँ विवाद पैदा करने की क्या जरूरत है? तो इसी एक्ट को खत्म करने के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा, गांव टू गांव, चूंकि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, इसके हिसाब से हम लोग शांति का संदेश देते हुए अपना कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करते रहते। नाम है आपका? लक्ष्मीराम। यहाँ जो धरने पे बैठे हैं, हमारा जो बिहार में बोध गया बुद्ध विहार है वो ब्राह्मणों के हाथ में कब्जा है, उस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य है। उनसे हम मुक्ति चाहते हैं। जैसे मस्जिद में मुसलमान अजान कर सकता, दूसरी कास्ट का नहीं जा सकता, गुरुद्वारा में सिख जा सकता है, उसी तरह से चर्च में ईसाई जा सकता है, उसी तरह से मंदिर में ब्राह्मण जा सकता है। तो हम भी बुद्ध विहार में बौद्ध लोग ही रहेंगे, ब्राह्मण से मुक्ति चाहते हैं। तो ये कब तक आप लोग का आंदोलन चलेगा? अनिश्चित है, कब तक चलेगा? पूरे देश में चलेगा, विदेश में चलेगा। ये आंदोलन को ग्राम सभा कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? जी, हर ग्राम सभा से जाएगा, हर ग्राम सभा में, हर एक ग्राम सभा में ऐसी मतलब हाँ, एकदम धरना चलेगा हमारा। किस प्रकार का ये आप धरने पे बैठे हुए क्या होता है? ये धरना बोध गया जो बौद्ध मंदिर है उसमें ब्राह्मण लोगों द्वारा कब्जा किया गया है, पूजा पाठ किया जा रहा है, जबकि वो बौद्ध अनुयायियों का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। उसमें बौद्ध लोगों का पूजा पाठ होना चाहिए, अन्य धार्मिक हिंदू रीति रिवाज से उसमें कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। हाँ, वो लोग उसको भी एक तरह से कब्जा करने के तरीके से उसको अपना रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके विरोध में जो 1949 एक्ट है उसको हम लोग रद्द कराना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये? तो जब तक सरकार अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, उस एक्ट को बदल नहीं देती है, हाँ, और वह बौद्धों को पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में नहीं दे देती, तब तक यह धरना पूरे देश में जगह जगह ऐसे चलता रहेगा। हाँ, हर गांव में क्रम वाइज किया जाएगा। जहाँ भी हम लोगों की धर्मस्थली है, बाबा साहब की मूर्ति है, हाँ, बौद्ध विहार है, और भी जहाँ हर गांव में इसी तरह से हम लोग क्रमबद्ध करते रहेंगे। पूरे देश में चलेगा जब तक यह एक्ट संशोधन जो एक्ट है वो रद्द नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार गौतम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांकर है। क्या वजह है कि आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है? सिद्धार्थ गौतम को जिस स्थान पर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान बोध गया है और वहीं से सारे दुनिया में बुद्ध धर्म गया है।
लेकिन वह स्थान जो है वो एक महंत के कब्जे में है। और बहुत लड़ाई के बाद वहां पर जो है 1949 में कानून बना, जिसमें ये व्यवस्था दी गई कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और वहां के जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष होगा, वो भी हिंदू रहना चाहिए। तो इस तरह से बुद्ध विहार बौद्धों का है, वो पवित्र स्थल है। जैसे इस्लाम धर्म के मानने वालों का मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों का बेतलहम है, जिस तरह से सिखों का स्वर्ण मंदिर है, जिस तरह से हिंदुओं के तमाम मंदिर हैं, तो उनकी व्यवस्था उनके हाथ में है, वो लोग अपना प्रबंधन करते हैं। फिर बौद्ध धर्म के उस स्थान का जो है वो व्यवस्था में दूसरे लोग वहाँ प्रबंधन में क्यों रहना चाहिए। तो इसलिए हम इस धरना को कर रहे हैं कि वो पूरा बौद्धों को सौंपा जाए। और वहाँ पर जो है हिंदू लोग कर्मकांड कर रहे हैं, वहाँ पर अपने पुरखों को जो है तारने के लिए पिंडदान कर रहे हैं। तमाम वहाँ पर हिंदू धर्म से पूजा पाठ हो रहा है, जो बुद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए हम लोग इस धरना को कर रहे हैं, और ये धरना क्रमशः जो है वो गांव-गांव हम लोग करेंगे, जागृत कर रहे हैं। और धरना ये चल रहा है वहाँ पर जो है 12 फरवरी से जो है 25 से चल रहा है बोध गया में। आकाश लामा जी के नेतृत्व में जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, उसके नेतृत्व में चल रहा है, उन्हीं के समर्थन भी ये जो है हम लोग धरना दे रहे हैं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।